कोकरोच जनता पार्टी का जन्म हो गया है ऐसे। और भाई ओवर द नाइट हफ्ते भर में 20 मिलियन हो गए भाई इसके। किसी देश में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आती है, किसी देश में कुछ प्रॉब्लम आती है, किसी देश में कुछ आती है। भाई हमारे देश में सीजेपी आ गई। भाई किसको पता था एक सुप्रीम कोर्ट का ट्वीट इतना फेमस हो जाएगा कि कोई बंदा उसके आड़ में आके उसके चक्कर में अपने आप को फेमस कर लेगा। लिटरली भाई उसने रीट्वीट मारा उस ट्वीट को, और कोकरोच जनता पार्टी का जन्म हो गया है ऐसे। कितनी एब्सर्ड थिंग है यार ये। मतलब किसी पार्टी का जन्म कैसे होता है? उनके वर्कर से, उनके मतलब वो कुछ कार्य करते हैं अपने एरिया में, जब जाके उस पार्टी का जन्म होता है। कोई कोई तो पार्टी मतलब 5-10 साल से लगी रहती है, जब जाके कुछ होता है उनका। इनका क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने ट्वीट डाला, रीट्वीट मारा, कोकरोच जनता पार्टी बन गई। और भाई ओवर द नाइट हफ्ते भर में 20 मिलियन हो गए भाई इसके। क्या बात कर रहा है भाई? भाई 20 मिलियन तो मेरे को लगता है कांग्रेस और बीजेपी के भी नहीं है, और कांग्रेस तो पता नहीं आजादी से भी पहले की है। 1800 पर कितने की? 1875 की। पैचो से 150-200 साल हो गए, उसका नहीं हो रहा कुछ भी। 20 नहीं हुए आज तक, इसके हो गए भाई ओवर द नाइट। चलो बड़ी बात है, क्योंकि भाई देखो उन्होंने थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा जेनजीज को बेइज्जत टाइप का था वो ट्वीट, मानता हूँ। पर भाई ऐसी बेइज्जती तुम डेली सहते हो भाई। तुम्हारे घर में ह्यूमिलिएशन इससे खतरनाक होती है। दिन में 50 गाली के बिना तुम्हारा दिन नहीं कटता होगा। तुम्हारे घर वाले अगर तुम्हें बिना गाली के एक रोटी दे रहे, नाम बदल दे मेरा। भाई सब बेरोजगार हो रहे एक तरफ से, बेरोजगार और बच्चे। भाई आधे तो ऐसे हैं जो अपने बाप के टट्टों में है। पर सीजेपी 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 भाई उनको इनका मोटिव ही नहीं पता, क्या ये झाटा कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता उनको इसके बारे में। बस हम तो सीजेपी के सपोर्टर है, और वो क्या करते हैं हमें नहीं पता जी, हमें तो कुछ भी नहीं पता। हाँ, पार्टी तो सीजेपी है। इनकी अगर भैंचोद मान के चलो कोई वोटिंग बन भी जाती है 1-2 साल बाद, कोई बंदा होगा 16-17 का जिसको कुछ झाटा नहीं पता सीजेपी के बारे में, और 2 साल बाद वो अगर वोटिंग देने जाएगा तो वो वहां पे भी पूछेगा वोटिंग बूथ पे, भाई सीजेपी का कौन सा है बैलेट नंबर, सीजेपी का कौन सा है। वहां पे इसके मुंह में जेजेपी दे देंगे वो। भाई क्या चल रहा है यार इस देश में? किसी देश में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आती है, किसी देश में कुछ प्रॉब्लम आती है, किसी देश में कुछ आती है। भाई हमारे देश में सीजेपी आ गई। शिट भाई, कोई बंदा बोस्टन में बैठ के अपनी मजे से लाइफ काट रहा था, उसने एक ट्वीट मार दिया ऐसे ही बैठे बैठे ने मजे मजे में, भाई फेमस हो गया वो। पक भाई फेमस हो गया भाई वो। 20 मिलियन हो गए एक हफ्ते में 20 मिलियन। शिट भाई शिट शिट शिट। ओ भाई कितनी बेरोज इससे यही पता लगता है कितनी बेरोजगार जनता है यहाँ पे। बहुत बेरोजगार है, और किसी को ये भी नहीं पता क्या करना है। कम से कम भाई जब बीजेपी और कांग्रेस की रैली निकली, कम से कम उनको पता तो होता है क्या करना है, उनका क्या मोटिव है। इन्हें तो सालों को ये भी नहीं पता क्या है क्या नहीं है। प्रोटेस्ट में अपनी आगे बेइज्जती करा ली, और तो कुछ नहीं। पहला प्रोटेस्ट और पहले में ठुकवा ली अपनी। ओ भाई कैसे फेमस हो गया यार सीजेपी। भाई खाली ऑनलाइन ऑनलाइन से काम नहीं चलेगा। हाँ, मैं ये मानता हूँ सिस्टम के खिलाफ उनकी लड़ाई जो बिल्कुल सही है भाई, सही बताऊँ तो। पर भाई जिनको तुमने पकड़ा हुआ है अपने प्रोटेस्ट के लिए, उन बंदों में से कितने सारे तो वे होंगे जिन्होंने वो पेपर ही नहीं दिया। जो नीट लीक का सिस्टम चल रहा था ना, वो पेपर ही नहीं दिया नीट का। चलो कुछ नहीं दिया भी होगा, उनसे झाटा कुछ नहीं आता होगा, क्योंकि टॉपर बंदा जो है ना वो इन चुतियापों में पढ़ता ही नहीं है। जिनको नीट क्रैक करना होता है ना वो इन चुतियापों में नहीं पढ़ता। वो अपना घर पे बैठ के पढ़ रहा होगा आराम से, अगले नीट की तैयारी कर रहा होगा जब भी आएगा। वो इन चुतियापों में घुसता ही नहीं है। तो हम जो बंदे देख रहे हैं प्रोटेस्ट करते हुए, ये कोई झाटू नहीं है जिनसे झाटा नहीं पड़ा जाता। 5-10 परसेंटाइल वाले बंदे खड़े हैं उधर, और उनको ये भी नहीं पता किस चीज पे है। कुछ को तो ये भी नहीं पता किसका रेजिग्नेशन मांग रहे हो। कोई तो धर्मेंद्र देओल बोल रहा है बच्चों का, वो तेरी बहन की चूत है भाई। धर्मेंद्र देओल को यार ऊपर चले गए भी साल भर हो गया शायद। प्लीज यार जीने दो उनको, उधर तो नीचे से मत पुकार मिलाओ उन्हें। मैं ये नहीं कह रहा कि सीजेपी का मोटिव गलत है, मोटिव सही है। पर भाई तुम खुद सोच के देखो, एक रूकी बंदा बोस्टन में बैठ के अपने मजे ले रहा है, उसने एक ट्वीट मारा, सीजेपी बन गई, और सारे जनजीज उसके पीछे। बिल्कुल यही गलत बात है कि यही तो ग्रे एरिया है इस चीज का। और प्लस में उसने 3 बंदे और ऐड कर दिए स्पोक्स पर्सन, वो भी खुद रूकी।
और वो भी मजे लेके आ रहा। भाई तुमको ग्राउंड प्रॉब्लम नहीं पता इंडिया की क्या चल रही है, तो तुम कैसे सोल्व करोगे? बस तुम्हें तो नीट का लीक पेपर दिख गया, एसएससी एसएससी वाले जो लीक हुए थे अभी 2-3 एक तरीके से, उनको पकड़ के बैठ जाएंगे। अब इनका यही मोटिव रहेगा शुरुआत से लेके एंड तक। किस्मत अच्छी है ना भाई, इसलिए उनको मोटिव तुरंत मिल गया बनते ही चीजें। क्या ही बता सकते हैं इसके बारे में, तो भाई इसके बारे में तो कुछ कर ही नहीं सकते। पर अगर मैं तुमको इसकी, तुम अगर सोचते हो कि ये जो अभिजीत दीप के जो फाउंडर है सीजेपी का, और जो वो 3 स्पोक पर्सन है, ये खास करके अभिजीत दीप के जो है, ये मतलब उसने कुछ नहीं किया, ये खाली वहाँ पे बस बैठ के मजे ले रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने इसकी प्रोफाइल चेक की। हाँ, वहाँ पे तो मजे ही ले रहा था, ये अपनी पीजी कर रहा था, मजे ले रहा था बोस्टन में तो। बट इंडिया में इसने बहुत काम किया है, आम आदमी पार्टी में बहुत काम किया है इसने, एज अ कम्युनिकेटर रह चुका है दिल्ली में, ये चीफ मिनिस्टर का बहुत काम किया है उधर। और इसकी मतलब ये स्पेशलिटी है थोड़ी सी, ये जो कम्युनिकेशन जो रहती है ना बंदों के साथ में, उनको अच्छा बनाना, मैनिपुलेट करना, तो ये थोड़ी सी उसकी वो है, ये जर्नलिज्म में ही आता है, ये उसकी थोड़ी सी स्पेशलिटी है। तो इसलिए थोड़ा सा बाटली में उतार लेता है बंदों को। और क्या हुआ ना, अब वो वहाँ से बोस्टन निकल गया होगा अपनी पीजी करने के लिए, क्योंकि उसको ज़्यादा कुछ स्कोप दिखा नहीं। बट उसको दिख तो रहा ही होगा आसपास क्या चल रहा है। जैसे कि अपने पड़ोसी मुल्क में नेपाल में जो सीन मचा था, किसकी वजह से? जेनजी की वजह से हुआ था। क्या बात है ना, जेनजी जो है एजुकेटेड है, सिविलाइज्ड है, सब चीज़ है उनके पास, और उनको ये नहीं पता भरोसा किस पे करना है। समझ रहे हो? तो वो ऐसी बंदूक है जिसको बस खाली ट्रिगर करना है तुम्हें, वो बस, वो बंदूक जब तक नहीं रुकेगी जब तक सामने वाला नहीं मरता। समझ रहे हो? तो ये इस टाइम पे बंदूक जो है ना, ये सीजेपी के हाथ में आ चुकी है। क्योंकि सीजेपी को जो लीडर है अभिजीत के, उसको पता लगा होगा भाई, ओबियसली इतने सारे सीन हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड में, जेनजीज जेनजीज हर जगह जेनजीज हो रहा है। तो उसको इतना तो पता लग गया होगा कि भाई ओबियसली उसको इतना एक्सपीरियंस है कम्युनिकेटर का, एज अ आम आदमी पार्टी में उसने काम किया, तो उसको इतना तो पता लग गया होगा ना कि किसी पार्टी को ग्रो करना या फिर इस देश में फेमस होना है, तो वहां पे कुछ ऐसा बड़ी चीज करनी पड़ेगी। तो इसने ये थोड़ा सा मूव था उसका। हाँ, पर बोस्टन में जब वो ट्वीट आया था वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, जो सुप्रीम कोर्ट पर रीट्वीट मारा, फिर उसके बाद वो जो फेमस हुआ वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। बट उसकी ये मान के चलो, उसके दिमाग में पहले से ही था ये कि वो कैसे कर सकता है अगर उसको कहीं से ब्रेक थ्रू मिले। और वो ब्रेक थ्रू उसको मिला, वो रिट्वीट वाला चक्कर हुआ जब, और ब्रेक थ्रू मिला, और उसने वो जो उसका दिमाग में था शुरुआत से कि जो जेनजीज वाला सीन है वो सब करना है, और जैसे नेपाल में हुआ वैसे कुछ हिसाब करना, मतलब वैसे तो कुछ ही नहीं कर पाएगा वो, इसलिए इंडिया है भाई, नेपाल नहीं है। तो कुछ बंदे बोलेंगे भाई ये सीजेपी गलत है, कुछ बंदे बोलेंगे सीजेपी सही है, फिर वो लड़ाई, प्रोटेस्ट, झाटा लाटा, पता नहीं क्या क्या चलता रहेगा यहाँ पे। बस यही होना है यहाँ पे, और कुछ नहीं होगा। सीजेपी का कुछ मोटिव नहीं है, ठीक है? अगर भाई मान के चलो तुम्हारा नीट लीक हुआ है, एसएससी लीक हुआ है, तो तुम जाओ ना भाई, डायरेक्टली जाके प्रोटेस्ट करो ना, किसी दूसरे बंदे के मोटिव पे नहीं चलना ना, उसके उसके रास्ते पे कहे अनुसार नहीं चलना ना, जाके सीधा प्रोटेस्ट कर लो तुम अपना शांति में। अब हो गया ना, अब सीजेपी के थ्रू गए थे प्रोटेस्ट करने, लौड़े लग गए ना, लग गए, बैन हो गई सीजेपी। भाई ऐसे ही होता है, देख सही बताऊँ तो, जो फ्री फंड में पार्टी उठती है ना, वो फ्री फंड में ही जाती है। सही बताऊँ ना, अगर मान के चलो पार्टी जो है चल भी जाती है थोड़ा बहुत, तो इसका कुछ नहीं रहेगा। इसका एट दी एंड क्या होगा, ये किसी पार्टी के साथ मर्ज होगी, पार्टी इसको भर भर के पैसे देगी, और ये सीजेपी वाला क्या बोलेगा कि ये हमारे फलाना ढिमकाना पार्टी वाले लीडर हैं, ये इतने अच्छे हैं, जेनजीज के बारे में इतना सोचते हैं, ये घर घर रशियन बंटवाएंगे, घर घर एजुकेशन होगा, घर घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी होगी, हर बंदे के हाथ में लैपटॉप होगा, और फोन फ्री कर दी जाएगी। मतलब ऐसा कुछ बोलेगा, भाषण देगा, और फिर सीजेपी की जनता पावली हो जाएगी, और सीधा ओ भाई फलाना ढिमकाना लीडर है, मजा आ जाएगा, इसको ही देते वोट, चलो दे दिया, मान के चलो वो जीत भी गया, जो कि बहुत मुश्किल है, बट जीत गया। तो वो झाटा कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि सीजेपी को उसने पहले इतना पैसा भर चुका है, तो उसको रिकवरी भी चाहिए होगी। तो फुल इलीगल काम करेगा, झाटापंती करेगा, और सारा पैसा रिकवर करेगा हमसे ही 5 साल में, क्योंकि सीजेपी अब उस पैसे से मौज ले रही है, ठीक है? और इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन, जो सीजेपी की फॉलोअर्स अब करेंगे, मतलब फॉलोअर्स नहीं करेंगे, फॉलोअर्स हो जाएंगे,
और करेगा कौन? अभी टिप के। यही होना है, सारी पार्टीज का यही सीन होता है। ये खाली यहाँ पे अपने आप को फेमस करने आया है। सही बताऊं तो अगर तुम्हें प्रोटेस्ट करना भी है तो अकेले जाके करो। अकेले मतलब अकेला अकेला नहीं, कि जैसे जेनजी जाओ, इसलिए जेनजी, तो जेनजी जाओ ना उधर, सीजेपी के थ्रू मत जाओ, सीजेपी के नेम टैग के साथ मत जाओ उधर। समझ रहे हो? तो वो थोड़ा सा मतलब, अगर तुम सीजेपी के नेम टैग के साथ जाओगे ना भाई, तो तुम्हें उसी के मोटिव पे काम करना पड़ेगा, जो वो बोलेगा वो करना पड़ेगा। अब जैसे कि कई सारे इंटरव्यू आए थे, बताओ, हक दिया था उन्होंने। भाई उन्होंने क्या किया, मास प्रोटेस्टर्स बुलाए, जेनजीज खास करके। मतलब कोई भी ट्यूशन वूशन वालों के पास कॉल करके बोल दिया भाई तुम्हारे ट्यूशन के बंदे चाहिएंगे, तो उन्होंने वहाँ पे बात करी, अपने 20-25 बंदे भेज दिए, छोटे छोटे बच्चे भेज दिए, 9th क्लास के। भाई उन्हें ये भी नहीं पता बेंचर ये कौन है। और गंदी बात तो ये है भाई, उमार मलिक को, उमर खालिद है मलिक है, जो भी है उमर खालिद वो, हाँ, उसको डिफेंड कर रहा है भाई, उसका एक स्पोक्स पर्सन। उनसे अगर वो जो बच्चे वहां पे खड़े हैं उनसे पूछो भाई उमर खालिद कौन है? उमर खालिद है, बस डिफेंस कर रहे हैं मुझे, हमारा बंदा है वो। और क्या है वो? पता नहीं जी, उमर खालिद है पर, और वो रहता कहाँ है? उमर खालिद है वो, डिफेंस करते हैं मुझे, और उसे डिफेंड कर रहे हैं, हमारा बंदा है वो। हमें नहीं पता कौन है, उमर खालिद है पर हमें नहीं पता, निकलो यहाँ से तुम। उमर खालिद है भाई, उमर खालिद हमारी तरफ है। हाँ हाँ हाँ। अब तुम कुछ सोच के देखो भाई, 15-16 साल की उम्र के बच्चों में झाटा अकल कितनी रहती है, कितनी रहती है? इतनी अकल रहती है उनको, मैं उनके हाथ में फोन तक ना दूं अगर मेरा पर्सनल फोन होगा तो। क्योंकि साले फोन नहीं देखेंगे, मैक्स टू मैक्स और क्या ही देख सकते हैं। यार कितना ही होता, तुम कुछ सोच के देख लो यार, तुम 16 की उम्र में क्या कर रहे हो? बस वही कर रहे हैं वो चूतिया, उनको किसने चूतिया बना दिया? वो चूतिया बन रहे हैं, बस यही काम चल रहा है। और मैं ये नहीं कहता कि ये सिस्टम सही है, सिस्टम बहुत ज़्यादा गलत है भाई। देख सही बताओ तो ये जितना भी जो सिस्टम है, ये इंडियन एग्जाम सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है भाई, इसका कोई हल नहीं निकाल सकता। खास करके अगर सारी जनता मिलके एक साथ नहीं जाएगी तो वैसे भी कोई हल नहीं निकलता, जब तक ये बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा जब तक नहीं निकलता। हाँ, पर अगर आप सीजेपी के साथ जाओगे तो प्रॉब्लम होगी ही होगी आगे जाके।